Dear students, good morning to all of you. Now we will see some questions of the last chapter, electromagnetic effect of current. So the first question is, name two safety measures commonly used in electric circuits and appliances. तो इसमें जो भी सेफ्टी मेजर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो दो टाइप के सेफ्टी मेजर यूज़ करते हैं. नंबर वन इज़ अर्थ वायर, नंबर टू इज़ फ्यूज़. Are two safety measures commonly used in electric circuits and appliances. Okay. Second, an electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit 220 volt. What has current rating of 5 ampere? What result do you expect? ओके आप देखो इसमें हमको क्या गिवन है. इसमें हमको इसकी पावर गिवन है 2 किलोवाट. तो 2 किलोवाट को हम क्या करेंगे, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे वॉट में. तो 2 किलोवाट को जब हम कन्वर्ट करेंगे वॉट में, क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है 1000 वाट. तो 2 किलोवाट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 वाट. ठीक है, तो ये आपकी P की वैल्यू हो गई. और V हमको कितना दिया है 220 वोल्ट. ठीक है, V हमको कितना दिया 220 वोल्ट. हैज़ अ करंट रेटिंग ऑफ 5 एम्पियर. इसकी जो करंट रेटिंग है वो 5 एम्पियर है. ठीक है, तो अब हमारे पास फार्मूला है P इक्वल टू वी आई. तो P इक्वल टू वी आई से इसमें कितनी करंट जाएगी ये हम फाइंड कर सकते हैं. तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V. तो P की वैल्यू है 2000 अपॉन V करेंगे 220. तो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेट आएगा 9.09. तो ये अप्रॉक्सीमेट 9 एम्पियर. मतलब जो हमारे पास जो इक्विपमेंट है उसकी रेटिंग कितनी 5 एम्पियर है और इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है 9 एम्पियर. So therefore the fuse is circuit blows off and the circuit is broken because the flowing current is implies 9 ampere through the circuit is more than that of the rated value of 5 ampere. ठीक है, तो इसकी जो रेटेड वैल्यू है, रेटेड वैल्यू का मतलब जितना ही बियर कर सकता है 5 एम्पियर कर सकता है. लेकिन जो हमारी जो करंट आ रही, जो भी इसके स्टैटिस्टिक्स हैं, तो उसमें करंट हमारी आई 9 एम्पियर. तो 9 एम्पियर कोई बियर नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली इसका फ्यूज़ क्या होगा, वो ब्लोज ऑफ हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा. इट मीन्स ये वर्क नहीं करेगा. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्ड, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स. तो देखो ओवरलोडिंग क्या है. तो वन टेक अ फॉलोइंग प्रिकॉशंस टू अवॉइड ओवरलोडिंग. पहली चीज, वी शुड अवॉइड टू कनेक्ट टू मैनी अप्लायंसेज इन अ सिंगल सॉकेट. ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में ऐसे कुछ टॉप होते हैं जिसमें 3 प्लग लगाने का ऑप्शन होता है. जैसे आप यहाँ भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, साइड में भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, इधर भी लगा दिए, इधर भी लगा दिए और इधर भी लगा दिए. तो मतलब तीनों जगहों पे लगा दिए. तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं ओवरलोडिंग. ठीक है, ये क्या है ओवरलोडिंग. तो हमें कहीं पर भी ओवरलोडिंग नहीं करनी है. ठीक है, तो वी शुड अवॉइड टू कनेक्ट टू मैनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट. हमें एक सिंगल सॉकेट पे कई सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करने से बचना चाहिए. ये हमको नहीं करना है. ठीक है, ये हमको नहीं करना है. बात समझ में आ गई. Overloading can occur when the live wire and the neutral wire come into direct contact. So we should avoid such condition. मतलब तब भी आपकी ओवरलोडिंग हो जाएगी उस केस में जब आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है, ये देखो रेड वाला मान लो लाइव है और ये ब्लू वाला न्यूट्रल है. अगर ये दोनों कहीं पे भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए उस केस में भी क्या होगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी. क्लियर. So we should avoid such conditions. Next, we must
do very careful about the accidental hike in the voltage supply because sometimes it causes overloading. तो एक्सीडेंटल हाइक भी नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारी जो सप्लाई है वो प्रॉपरली रन करनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो वोल्टेज आपका 220 वोल्ट का आ रहा है, ठीक है, ये 220 वोल्ट का वोल्टेज है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक सडन हाइक आ गया वोल्टेज में, क्लियर, एक वोल्टेज में सडन हाइक आ गया, मतलब ऐसा ऐसा, ये तो ये जो है ये गलत है, ये फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, मतलब सप्लाई जो है वो रेगुलेटेड सप्लाई होनी चाहिए, क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलेनॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू दे इंडिकेट, इन अ सोलेनॉइड द फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था, दे इंडिकेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक आपका कंटिन्यूअस लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम जो था, ये डायग्राम मैंने आपको बताया भी था, ये इस तरीके की लाइंस हैं, ठीक है। तो इसमें ये सपोज इसका नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ से क्या होगा, ये लाइन जो है इमर्ज होंगी और साउथ में टर्मिनेट होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सेंटर पे इसको देखोगे तो ये एक सिंगल लाइन आपको दिखेगी, और यहाँ पे आपको ये जो इसके मिड में है ये आपको बिल्कुल कैसी यूनिफॉर्म लाइंस दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होती है, इनसाइड अ सोलेनॉइड इंडिकेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसके साइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्लियर। नेक्स्ट है, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ सोलेनॉइड यूज्ड, तो द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ सोलेनॉइड इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ सॉफ्ट आयरन पीस टू फॉर्म एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसी सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का पीस एक रख देते हैं, जिससे वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म कर जाता है, ओके। सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओवरलोडिंग कब हो रही है और शॉर्ट सर्किटिंग कब हो रही है, क्लियर। तो देखो, ओवरलोडिंग कैन ऑकर ड्यू टू एन एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई ऑफ वोल्टेज, ठीक है। मतलब कभी भी अगर एक्सीडेंटल हाइक हो गई सप्लाई वोल्टेज में, समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेज इन अ सिंगल सॉकेट, ठीक है। तो या तो आपने बहुत ज़्यादा सॉकेट को कनेक्ट कर दिया हो, जैसे कि ये है, इधर भी कनेक्ट कर दिया, तीन जगह से कनेक्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग बोलेंगे, क्लियर। और इसके अलावा कभी कभी क्या हो, एक्सीडेंटल हाइक हो गई वोल्टेज में, नॉर्मल वोल्टेज ये है लेकिन ये क्या हुआ, एक्सीडेंटल वोल्टेज आ गया, तो इसको भी हम ओवरलोडिंग कहते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग ये क्या है, इट occurs ड्यू टू ओवरलोडिंग, द ओवरलोडिंग कैन occur when the live and न्यूट्रल वायर्स कम into डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब कि शॉर्ट सर्किटिंग का ये मतलब है, अगर एक न्यूट्रल वायर है और एक अगर आपका लाइव वायर है, ये दोनों कैसे हो गए, दोनों कहीं ना कहीं टच कर गए, ठीक है। तो करंट जो है ऐसे जाके ऐसे आ जाएगी, बहुत हैवी करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये जल जाने का नुकसान होता है, ठीक है। तो इट अकर्स ड्यू टू ओवरलोडिंग, द ओवरलोडिंग कैन अकर व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्रिकॉशन, वी मस्ट अवॉइड टू कनेक्ट टू मैनी वायर डिवाइसेस टू अ सिंगल सॉकेट, ठीक है। तो हमको एक सिंगल सॉकेट में कई सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेज, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो पहली चीज़ क्या है, फ्यूज़ का यूज़ करना है, टू कट ऑफ हाई करंट एंड प्रॉपर अर्थिंग आर टू सेफ्टी मेजर्स आर कॉमनली यूज्ड, ठीक है। मतलब हमें फ्यूज़ का यूज़ करना है और प्रॉपर अर्थिंग यूज़ करनी है। फ्यूज़ आपको पता है, अगर हाई करंट आएगी तो फ्यूज़ जो है, क्योंकि हम उसमें थोड़ा लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, तुरंत हाई वोल्टेज आने पे वो
तुरंत आपका वो मेल्ट हो जाता है और वहाँ सर्किट ब्रेक कर जाता है और आपकी जो इक्विपमेंट है वो सेफ रहता है। प्रिकॉशन, दूसरा अर्थिंग। अर्थिंग का पता ही है आपको, एक्स्ट्रा वोल्टेज हाई वोल्टेज जो भी आएगा वो डायरेक्टली अर्थ हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। सो द लोड शुड बी इन अकॉर्डेंस टू द रेटिंग ऑफ द फ्यूज़ इन द सर्किट, ठीक है। लोड उतना ही हो जितनी की फ्यूज़ की रेटिंग है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ एन important component of all domestic circuits. Why? Electric fuse is a safety device which protect electric circuits from due to short circuiting, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमें क्या करती है, फायर से प्रोटेक्ट करती है। शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से जो भी फायर लगती है, फायर मतलब आग लग जाती है, तो उससे हमें वो सेव करती है। ओके क्लास, थैंक यू।